नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी। मेरा देवर बेरोजगार था, लेकिन फिर भी उसके पास हमेशा बहुत सारे पैसे होते थे। एक दिन उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था कि तभी एक मैसेज आया। मेरे पति दिन रात मेहनत के बाद भी पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, जबकि देवर हर रोज़ नए कपड़े पहनकर घूमता था। और जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो वो मैसेज मेरे पति के नंबर से आया था। उसमें लिखा था, ये लो इस महीने की रकम, बस तुम इस बात का सच अपनी भाभी को मत बताना। मेरा पति दिन रात एक करके खून पसीना बहाता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, हमारे घर की जरूरतें पूरी करना। लेकिन उसकी इतनी सख्त मेहनत के बावजूद हमारे घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उसकी सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले हो जाती थी, जब अंधेरा भी पूरी तरह नहीं छंटता था, और वो अपने पुराने घिसे हुए जूते पहनकर कमाने के लिए घर से निकल जाता था। उसके कपड़ों का रंग धूप, मिट्टी और पसीने की वजह से बिल्कुल उड़ चुका था और जगह जगह से दागे निकल आए थे। लेकिन उसे अपने पहनावे या अपनी हालत की कभी कोई चिंता नहीं होती थी। उसकी सारी सोच सिर्फ एक बात पर टिकी रहती थी कि किसी तरह ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए और घर का चूल्हा जलता रहे। वो सारा दिन एक मशीन की तरह काम करता था, जिसमें आराम का कोई नाम नहीं था। जब वो शाम को थक हार कर घर लौटता तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी होती थी और उनमें हमेशा एक अनजाना डर और आने वाले कल की चिंता दिखती थी कि अगला दिन कैसे बीतेगा और महीने के आखिर में घर का खर्च कैसे पूरा होगा। वो एक एक पैसा बचाने की चिंता में लगा रहता था और अपने ऊपर एक छोटा सा पैसा भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचता था कि कहीं ये पैसा किसी जरूरी काम के लिए ना चाहिए हो। कभी कभी लगातार काम करने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। शरीर में दर्द होता तो वो दवाई लेने या डॉक्टर के पास जाने की बजाय उस दर्द को चुपचाप सह लेता था, ताकि जो कुछ पैसे दवाई पर खर्च होंगे वो बच जाएं और घर की किसी जरूरी चीज में काम आ जाएं। मुझे अपने पति की इस हालत पर बहुत तरस आता था। मैं अकेले में दिल ही दिल में घुटती रहती थी और रोती थी, सोचती थी इतनी कड़ी और बिना शिकायत वाली मेहनत के बाद भी हम इस गरीबी के चक्कर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। हम अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को मार देते थे और सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें खुशी का एक पल भी बहुत मुश्किल से मिलता था। उसके उल्टा इसी घर की 4 दीवारी के अंदर मेरे पति का छोटा भाई यानी मेरा देवर भी रहता था, जिसकी जिंदगी का तरीका मेरे पति से बिल्कुल अलग था। वो सारा दिन कोई काम नहीं करता था, बिल्कुल बेरोजगार था। उसने कभी कमाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसकी सुबह तब होती जब आधा दिन गुजर चुका होता था और वो बहुत आराम से अपने नरम बिस्तर से उठकर तैयार होता था। उसके चेहरे पर ना भविष्य की कोई चिंता होती थी और ना घर वालों के लिए कोई जिम्मेदारी का एहसास। वो अपने बड़े भाई को दिन रात बैल की तरह मेहनत करते और पसीना बहाते देखता था, लेकिन उसके माथे पर कभी शर्म की एक लकीर भी नहीं आती थी कि वो भी कुछ कमाकर अपने भाई का बोझ हल्का करे। वो हमेशा नए कीमती और चमकदार कपड़े पहनकर घर से ऐसे निकलता था जैसे वो किसी बहुत बड़े कारोबार का मालिक हो, या उसके पास कोई बहुत बड़ी जायदाद हो जिसकी कमाई कभी खत्म ना हो सकती हो। उसके महंगे कपड़ों पर कभी एक शिकन भी नहीं होती थी और उसके जूते हमेशा इतने चमकते थे कि उनमें इंसान अपना चेहरा देख ले। वो घर का बना सादा खाना खाने की बजाय हमेशा बाहर से महंगा और स्वादिष्ट खाना खाता था और अपने दोस्तों के साथ बैठकर बेफिक्र होकर पैसे उड़ाता था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बेरोजगार होने के बावजूद उसकी जेब में हमेशा बहुत सारे पैसे होते थे, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। जब वो घर के आंगन में चलता था तो उसकी जेब से पैसों और सिक्कों की आवाज़ आती थी, जो मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह लगती थी। वो इतनी बेरहमी से पैसा खर्च करता था कि देखने वाला हैरान रह जाए और उसे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि उसका अपना बड़ा भाई एक एक रुपए के लिए कितनी जिल्लत और मेहनत सहन कर रहा है। मैं रोज चुपचाप इन दोनों भाइयों की जिंदगी की तुलना करती रहती थी
और मेरा दिमाग ये सब देखकर बहुत उलझ जाता था। एक तरफ मेरा ईमानदार पति था जो सच और मेहनत की कमाई के लिए अपनी जवानी, सेहत और चैन सब कुछ खत्म कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ हमेशा खाली रहते थे। और दूसरी तरफ मेरा देवर था जो एक तिनका भी नहीं तोड़ता था, जिसने कभी मेहनत की धूप नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं अक्सर घंटों बैठकर यही सोचती थी कि कोई इंसान बिना मेहनत किए इतना सारा पैसा कैसे उड़ा सकता है और उसकी जिंदगी इतने ठाठ से कैसे चल सकती है। जब भी मेरी नज़र अपने पति के पसीने से भीगे और जगह जगह से फटे हुए कुर्ते पर पड़ती और फिर देवर के साफ सुथरे रेशमी और कीमती कपड़ों पर पड़ती तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा पैदा हो जाता था। मैं कई कई रातें जागकर करवटें बदलती रहती थी और यही सोचती रहती थी कि इस घर में कैसा अजीब सिस्टम चल रहा है जहां मेहनत करने वाला भूखा सो रहा है और एक पूरा आलसी इंसान राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा है। मैंने कई बार अपने पति से इस बारे में बात करने और उसका ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सीधे इंसान थे। हमेशा ये कहकर मेरी बात टाल देते थे कि भगवान देने वाला है, हर किसी को अपने नसीब का मिलता है, हमें किसी से क्या मतलब। लेकिन मेरा बेचैन दिल ये बात इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं दुनिया को समझती थी और जानती थी कि बिना किसी खास जरिए जहाँ काम के इतनी बड़ी रकम आना बिल्कुल नामुमकिन बात है। देवर की राजा जैसी जिंदगी और उसका ये रहस्य मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब भी वो तैयार होकर घर से बाहर जाता तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसे ध्यान से देखती रहती और मेरे दिमाग में हजारों तरह के ख्याल आते थे कि आखिर वो सारा दिन जाता कहाँ है, किससे मिलता है और क्या करता है। क्या वो किसी गलत काम में पड़ गया है या फिर उसने पैसे कमाने का कोई ऐसा गुप्त रास्ता खोज लिया है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मैं उसकी रोज की हर हरकत और उसके व्यवहार पर कड़ी नज़र रखने लगी थी, लेकिन वो भी इतनी होशियारी और चालाकी से अपनी ज़िंदगी जी रहा था कि मेरी इतनी कोशिश के बाद भी मुझे उस पर शक करने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। वो घर में बहुत कम समय बिताता था और जब भी बाहर से वापस आता तो उसके हाथ में अपने लिए कोई ना कोई नई और महंगी चीज़ जरूर होती थी। कभी वो किसी नई और तेज खुशबू वाला इत्र लगाकर आता जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती और कभी उसकी कलाई पर कोई नई और चमकदार घड़ी बंधी होती थी। उसकी इन रोज की हरकतों और उसके इस लापरवाह रवैये ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया था। मैं अपने घर की इस तंगी को देखती जहां 2 वक्त की रोटी भी एक परीक्षा थी और देवर की इस खुशहाली को देखती। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे हमारे घर की सारी बरकत और खुशियाँ किसी ने ज़बरदस्ती छीन कर इस बेरोजगार इंसान की झोली में डाल दी हों और हम बस उसे देखते रह गए हों। मेरा दिमाग दिन रात एक ही उलझन में फंसा था कि आखिर एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई काम है, ना कोई हुनर, ना दुकान है, ना कारोबार है, वो इतनी अमीरों जैसी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। उसकी जेबें हमेशा पैसों से भरी कैसे रहती हैं। आखिर उसके पास ये सब खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। महीने की शुरुआत का वो दिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए किसी बहुत बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता, जब हर तरफ से पैसे की ज़रूरत खड़ी हो जाती है और इंसान की जेब बिल्कुल खाली होती है। मोहल्ले की दुकान का पुराना उधार, बिजली और पानी का बिल और घर की हजारों छोटी बड़ी ज़रूरतें इंसान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेती हैं। मैं उस दिन सुबह से एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद के साथ अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसे मजदूरी मिलनी थी और मैंने मन में घर के जरूरी खर्चों की एक लंबी लिस्ट बना रखी थी कि पैसे आते ही सबसे पहले राशन लाना है और फिर बाकी बचे पैसों से जरूरी उधार चुकाना है। मेरा दिल बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, काश इस बार उसे काम का कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए ताकि हमारी इस महीने भर की परेशानी थोड़ी कम हो जाए और हम भी 2 दिन चैन से सांस ले सकें। लेकिन जब शाम को मेरे पति थके हारे
और धूल मिट्टी से सने हुए घर वापस आए। उनकी चाल में रोज से भी ज्यादा एक अजीब सी हार, मायूसी और बारीपन दिख रहा था। उनके कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर एक गहरी उदासी और शर्मिंदगी छाई हुई थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती करके आए हों। उन्होंने घर में कदम रखते ही मुझसे नजरें चुराना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जिसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े और पुराने नोट निकाले और मेरी हथेली पर रखते हुए बहुत धीमी और शर्म वाली आवाज में कहा, इस बार मुझे एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं मिले, इसीलिए इसी थोड़ी सी रकम में पूरे महीने का गुजारा करना होगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरी सारी उम्मीदें एक पल में टूटकर बिखर गई। मैंने उन कुछ हजार रुपयों को मुट्ठी में लिया तो मेरे गले में जैसे कांटे चुभने लगे, लेकिन मैंने अपने पति के उतरे हुए और मुरझाए चेहरे को देखकर अपने सारे आंसू और सारी तकलीफ अपने अंदर ही दबा ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी शर्मिंदगी और तकलीफ और बढ़े। मैं जानती थी कि उन्होंने ये थोड़े से पैसे भी कितनी तकलीफ, जिल्लत और मेहनत और खून पसीना बहाकर कमाए हैं, और इसमें बेचारे का कोई कसूर नहीं है। दुनिया का ये जालिम सिस्टम गरीब की मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता। मैं चुपचाप वो पैसे लेकर अंदर कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर देर तक उन पैसों को देखती रही, सोचती रही कि इस थोड़ी सी रकम में पूरे 30 दिन इस घर का खर्च कैसे चलेगा और हम अपनी भूख और ज़रूरतों को मारकर ये मुश्किल समय कैसे काटेंगे। मेरी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे और मैं अपनी और अपने पति की इस बेबसी और गरीबी पर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला और हमने रात पानी पीकर और सब्र करके काटने का फैसला किया, क्योंकि हम इन पैसों से 1 रुपया भी किसी गैर जरूरी चीज पर खर्च करने की हिम्मत नहीं रखते थे और हम पर एक गहरी मायूसी छा चुकी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि गरीबी की ये काली रात कब खत्म होगी और कब हमारे हालात बदलेंगे। उसी शाम की बात है, घर में हर तरफ मौत जैसी खामोशी और उदासी छाई हुई थी और मेरे पति थकान से चूर होकर चारपाई पर निडाल पड़े थे। मैं किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी, तभी अचानक मेरी नज़र एक ऐसे नज़ारे पर पड़ी जिसने मेरे दिमाग की नसें फाड़ दी और मेरे अंदर तूफान ला दिया। मैंने देखा कि मेरा देवर कमरे में बिछी चारपाई पर बहुत आराम और सुकून से तकिए के सहारे बैठा है और उसके चेहरे पर एक बहुत सुकून भरी और ताने मारने वाली मुस्कान है। लेकिन जिस चीज़ ने मेरे होश उड़ा दिए वो उसके दोनों हाथों में मौजूद नए कड़क और चमकदार नोटों की एक बहुत मोटी गड्डी थी, जिसे वो बहुत महारत और तेजी से गिन रहा था। वो इतने ज़्यादा पैसे थे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं देखी थी और वो इन पैसों को इतनी बेरहमी और लापरवाही से इधर उधर कर रहा था जैसे ये कोई मामूली कागज के टुकड़े हों। नोटों की वो सरसराहट इस खामोश और उदास शाम में मेरे कानों को चीर रही थी और मेरे दिल पर किसी तेज चाकू की तरह चल रही थी। मैं वहीं दरवाजे की ओट में सन खड़ी रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे शरीर का सारा खून जैसे एकदम से जम गया था और मेरी सांसें गले में ही अटक गई। मैं ये नज़ारा देखकर घबरा गई थी और मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ तूफान की तरह उठने लगे थे। मेरा वो शक जो पिछले कई दिनों से मेरे दिल के किसी कोने में आग की तरह सुलग रहा था, वो अब पक्के यकीन में बदलने लगा था कि इस घर में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान जो सारा दिन घर से बाहर आवारागर्दी करता है, जिसने कभी किसी काम के लिए हाथ पैर नहीं हिलाए, जिसका ना कोई काम है, ना कोई हुनर और ना आमदनी का कोई साफ और सही जरिया है, उसके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आती है। मैंने अपने पति के उन कुछ मुड़े तुड़े और पसीने में भीगे नोटों को याद किया जो उन्होंने मुझे बहुत शर्म से दिए थे और फिर मैंने अपने देवर के हाथों में नोटों की गड्डी देखी तो मेरे अंदर गुस्से और बगावत की आग भड़क उठी। ये कैसा भयानक और जालिम फर्क था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले
सगे भाइयों की जिंदगी में इतना बड़ा और समझ से बाहर का अंतर था। एक तरफ मेरे सीधे साधे और ईमानदार पति थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपना खून और पसीना बहा रहे थे, लोगों की डांट और बातें सुन रहे थे, दिन रात की सबसे कठिन मेहनत के बाद रोटी के एक एक निवाले को तरस रहे थे और गरीबी की चक्की में बुरी तरह पिस रहे थे। जबकि दूसरी तरफ उसका अपना ही छोटा भाई था जो बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई दुख सहे और बिना पसीना बहाए इतनी राजाओं जैसी और अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। वो उन पैसों को गिनते हुए बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा था और उसकी मुस्कान मुझे किसी जहरीले सांप के काटने जैसी लग रही थी। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पति की गरीबी, हमारी बेबसी और हमारी दिन रात की भूख का खुलेआम मजाक उड़ा रहा हो। मैं जितना उसके बारे में सोचती थी, मेरा दिमाग उतना ही ज़्यादा उलझता जा रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं जानती थी कि इतनी बड़ी रकम कोई भी इंसान बिना मेहनत के ऐसे नहीं कमा सकता, और अगर कमा सकता है तो इसका मतलब है कि वो कोई गलत और गंदा काम कर रहा है जिसके बारे में हम सब बिल्कुल बेखबर हैं। वो कहीं चोरी या किसी और बड़े जुर्म का हिस्सा तो नहीं बन गया, या फिर उसने अपने पैसों का कोई ऐसा गुप्त रास्ता खोज लिया है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। मेरा दिमाग इतना उलझ चुका था कि मुझे आसपास की किसी चीज़ का होश नहीं था और मैं बस उन पैसों की गड्डी को घूर रही थी जो मेरे देवर के हाथों में नाच रही थी। मैंने सोचा कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो अपने सगे भाई की मदद क्यों नहीं करता, उसे इस गरीबी और जिल्लत की दलदल में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जो इंसान अपने भाई की मेहनत की कदर नहीं कर सकता वो उसकी मदद क्या करेगा। वो तो बस अपने में मस्त था और उसे हमारी भूख से कोई मतलब नहीं था। मेरा दिमाग अब सिर्फ एक ही बात पर आकर रुक गया था कि आखिर इस इंसान की इस हैरान करने वाली रहस्यमयी खुशहाली के पीछे कौन सा राज छुपा है जिसने इसे इतनी आसानी से इतना अमीर बना दिया है, जबकि हम गरीबी की आग में जलकर रोज राख हो रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी और मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई छुपी है जो समय आने पर हम सबकी जिंदगी की नींव हिला देगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी अपना सिर पकड़कर रह गई और मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली कि एक सगा भाई खून पसीना बहाकर भी रोटी के निवाले को तरस रहा है और दूसरा बिना कुछ किए राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। आखिर इसके पास ऐसा कौन सा जादू है। मेरी अनगिनत उलझनों में गिरी वो लंबी और बेचैन रात किसी तरह कटी और अगले दिन का सूरज एक नई तकलीफ और परेशानी के साथ निकला। मेरी आंखों में नींद का नाम भी नहीं था और मेरा दिमाग लगातार एक ही बात पर अटका था कि इस बेरोजगार और आलसी इंसान की दौलत का वो कौन सा गुप्त और रहस्यमयी जरिया है जिसने हमारे घर का सारा चैन छीन लिया है। दोपहर का समय था और घर में एक अजीब सी वीरानी और पूरी खामोशी छाई हुई थी। मेरे पति हमेशा की तरह अपने किसी कठिन मजदूरी पर जा चुके थे और मैं बारी दिल के साथ घर के रोज के काम में लगी थी। मेरा देवर जो हमेशा आधा दिन बीतने के बाद बिस्तर से उठता था, वो अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा रसोई की तरफ चला गया। उसने अपना मोबाइल फ़ोन कमरे में ही चार्जिंग पर लगा छोड़ दिया था। मैं इत्तेफाक से इसी कमरे के दरवाजे के पास फर्श की सफाई कर रही थी, तभी अचानक इस मोबाइल की घंटी बजी और उसकी चमकती स्क्रीन पर एक नए मैसेज के आने की सूचना दिखाई दी। आमतौर पर मैं कभी किसी के निजी मामले या उनकी चीज़ों में दखल नहीं देती थी और ना मुझे किसी का फ़ोन छूने या जासूसी करने का शौक़ था, लेकिन पिछली रात के इस डरावने और दिल दहला देने वाले नज़ारे ने मेरे अंदर जिज्ञासा और शक की ऐसी आग लगा दी थी जिस पर काबू पाना मेरे बस में नहीं था। मेरे कदम बेख्तियार उस नई अनजानी कशिश के साथ उस मेज की तरफ बढ़ने लगे जहां वो मोबाइल रखा हुआ था। मेरा दिल मेरे सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी धड़कन की आवाज़ अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मोबाइल मुझे बुला रहा हो और उसके अंदर मेरी इतनी सारी उलझनों का जवाब छुपा हुआ हो जो कई दिनों से मेरी रूह को परेशान कर रही थी। मैंने डरते डरते और कांपते हुए कदमों के साथ ही
मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर नजर डाली। उस चमकती स्क्रीन पर जो नाम दिख रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे अपने सगे और बहुत गरीब पति का था, जिसे मैंने सुबह ही परेशानी और बारीक कदमों के साथ घर से मजदूरी के लिए भेजा था। जब मैंने उस चमकती स्क्रीन को गौर से पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए और मेरी सांस मेरे गले में बुरी तरह अटक कर रह गई। वो शब्द मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थे, जिसमें मेरे पति ने बहुत मजबूरी और गिड़गिड़ाने के अंदाज में अपने छोटे भाई को लिखा था, ये लो इस महीने की रकम, बस तुम इस रात का सच अपनी भाभी को मत बताना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने मेरी सोचने समझने की सारी ताकत खत्म कर दी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया हो। वो चमकती स्क्रीन तो कुछ पल बाद बंद हो गई, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर शक और डर के हजारों तूफान एक साथ उठ खड़े हुए थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और मैं वो मोबाइल वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरा देवर बाथरूम से बाहर आकर मुझे इस हालत में ना देख ले। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा अपना पति जो मेरे सामने एक एक रुपये के लिए रोता था और जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी, वो अपने इस आलसी और निठल्ले भाई को हर महीने पैसे क्यों भेज रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस रात का वो कौन सा भयानक और काला सच था जिसे मुझसे छुपाने के लिए मेरा पति इतनी बड़ी कीमत चुका रहा था। मेरा दिल बार बार मुझसे यही सवाल कर रहा था कि क्या मेरे पति ने कोई खून किया है, जहाँ उन्होंने कोई चोरी की है, जहाँ फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह शामिल हो गया है जिसका पता सिर्फ उनके भाई को है और वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें धमका रहा है और उनकी सारी ईमानदारी की कमाई को बेरहमी से लूट रहा है। वो दोपहर मेरे लिए किसी सदी से भी ज़्यादा लंबी और तकलीफ़देह हो गई थी और एक एक पल बिताना मेरी जान पर भारी पड़ रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी और मुझे बेसब्री से अपने पति के आने का इंतज़ार था, क्योंकि अब इस राज को और छुपा कर रखना मेरे बस में नहीं था। मैंने ठान लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे इसका नतीजा कितना ही भयानक क्यों ना निकले, मैं अपने पति से इस पूरे मामले की तह तक पूछ कर रहूंगी और इस कड़वे सच को सामने लाकर रहूंगी जो हमारी जिंदगी को दीमक की तरह खा रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और शाम के अंधेरे गहरे होने लगे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पति रोज की तरह के हारे और मिट्टी में सने हुए घर के अंदर आए और उनके चेहरे पर वही पुरानी थकान और मायूसी छाई हुई थी। लेकिन आज मुझे उनकी इस थकान पर कोई तरस नहीं आया, बल्कि मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा और नफरत उठ रही थी। वो सीधे कमरे में आए और अपने पसीने से भीगे कपड़े बदलने के लिए अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने उनका रास्ता रोक लिया और बिना कोई भूमिका बनाए उनसे सीधा सवाल कर दिया। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बहुत सख्त और गुस्से वाले लहजे में पूछा कि वो सच क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं और आप अपने इस बेरोजगार भाई को किस बात के पैसे देते हैं। मेरी ये बात सुनते ही मेरे पति के हाथ पैर ऐसे कांपने लगे जैसे किसी ने उन्हें नंगे तार का बिजली का झटका दे दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनके माथे पर सर्दी के बावजूद पसीने की मोटी मोटी बूंदें आ गईं। उन्होंने नजरें चुराते हुए और हकलाते हुए मुझसे कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं किसी सच्चाई या किसी रकम के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैंने उनकी इस झूठी बात को वहीं काट दिया और उन्हें बताया, आज दोपहर मैंने देवर के मोबाइल पर आपका भेजा हुआ मैसेज अपनी इन आँखों से पढ़ लिया है, जिसमें आपने साफ साफ लिखा था कि ये लो इस महीने की रकम और इस रात का सच भाभी को मत बताना। मेरा ये कहना था कि मेरे पति वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़े और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उनका ये रोना देखकर मेरा दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाते हुए उनसे कहा, आज रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आज आपको हर हाल में मुझे वो सारा सच बताना होगा जो आप पिछले कई महीनों से अपने सीने में दबाए बैठे हैं और जिसकी वजह से हमारे घर में भूखे रहने की नौबत आ चुकी है।
मेरे पति ने रोते हुए अपना सिर उठाया और उनकी आंखें आंसुओं से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उन्होंने सिसकियां लेते हुए मुझे बताया कि वो कोई चोर या मुजरिम नहीं है और ना उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने कहा कि उस रात का सच दरअसल एक ऐसी मजबूरी और एक ऐसा बोझ है जिसे उन्होंने अपने एक स्वर्गीय दोस्त की खातिर अपने कंधों पर उठाया हुआ है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उनका एक बहुत करीबी और बचपन का दोस्त था जो कुछ समय पहले एक भयानक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था और वो अपने पीछे एक बेबस विधवा और 2 छोटे छोटे अनाथ बच्चे छोड़ गया था, जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था और जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। मेरे पति ने रोते हुए बताया था कि जब उसका दोस्त अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने मेरे पति का हाथ पकड़कर उनसे ये वादा लिया था कि उनके मरने के बाद वो इन छोटे छोटे अनाथ बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उन्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। मेरे पति ने अपने मरते हुए दोस्त से ये वादा किया था कि जब तक उनके शरीर में जान है वो इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे अपने घर के हालात बहुत ख़राब थे और हम खुद बहुत गरीबी में थे, इसीलिए मेरे पति को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे इस वादे के बारे में बताएं। उन्हें डर था कि मैं शायद इनकी इस नेकी को ना समझूं और हमारे घर में रोज झगड़े शुरू हो जाएं। इसीलिए उन्होंने चुपचाप ये फैसला किया कि वो अपनी दिन रात की मेहनत से जो भी थोड़े बहुते पैसे कमाएंगे उनमें से कुछ हिस्सा इस विधवा और अनाथ बच्चों को दे आएंगे ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। उन्होंने बताया कि वो हर महीने रात के अंधेरे में छुपकर इस विधवा के घर जाते थे और दरवाजे से ही उन्हें राशन जहाँ कुछ पैसे देकर वापस आ जाते थे और इस बात की खबर दुनिया के किसी इंसान को नहीं थी। लेकिन फिर एक रात जब वो बहुत तेज बारिश और अंधेरे में इस विधवा के घर से मदद देकर बाहर निकल रहे थे तो बदकिस्मती से उनका छोटा भाई जानी मेरा देवर जो अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था, उसने मेरे पति को उस गैर औरत के घर से रात को देर से निकलते हुए देख लिया। मेरे देवर का दिमाग क्योंकि शुरू से ही गंदगी और बुराई की तरफ था, इसीलिए उसने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और उसने सीधा यही मतलब निकाला कि उसके बड़े भाई का इस औरत के साथ कोई गलत संबंध है और वो रात के अंधेरे में उससे मिलने जाते हैं। अगले ही दिन उसने मेरे पति को अकेले में बुलाकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर उन्होंने हर महीने मोटी रकम नहीं दी तो वो ये सच्चाई आकर मुझे बता देगा और मेरा घर हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। मेरे पति जो स्वभाव से बहुत सीधे और शरीफ इंसान थे, वो अपने भाई की इस गंदी धमकी से बुरी तरह डर गए। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि अगर उसने तुम्हें ये सब बता दिया तो तुम शायद इस पर यकीन ना करो और किसी गैर औरत के साथ उसका नाम सुनकर मुझसे अलग ना हो जाओ और इस तरह हमारा बसा बसाया घर टूटकर बिखर ना जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने अपने भाई के सामने घुटने टेक दिए और अपनी ईमानदारी और खून पसीने की कमाई में से एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने उसे देने लगे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और हमारा घर बच जाए। वो रोते हुए मुझे बता रहे थे कि वो किस तरह रातों को जाग जाग कर मेहनत करते थे और जब उन्हें पैसे मिलते थे तो उनका अपना सगा भाई गिद्ध की तरह उन पैसों पर झपट पड़ता था और उन्हें धमकाकर सारी रकम छीन लेता था, जिसकी वजह से हम महीने के आखिर तक भूखे मरते थे और वो निठल्ला इंसान हमारे पैसों पर अय्याशी करता था। उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि उसने मुझसे सच जरूर छुपाया है लेकिन उसने कभी कोई गुनाह या बेवफाई नहीं की और उसका दामन बिल्कुल पाक है। मुझे उस वक्त अपने पति पर जितना गुस्सा आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा तरस भी आ रहा था कि वो कितने सीधे और बोले इंसान हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जिल्लत अकेले सहन की और मुझे अपने दुख में शामिल करने की बजाय एक ऐसे जालिम इंसान के हाथों मजबूरी और धमकियों का शिकार होते रहे जिसके दिल में अपने सगे भाई के लिए जरा भी रहम नहीं था। मैं सोच रही थी कि अगर वो मुझे पहले दिन ही ये सब बता देते तो शायद मैं उनकी इस नेकी में उनका साथ देती और हम मिलकर इस अनाथ बच्चों की परवरिश करते। लेकिन उनके इस गैर जरूरी डर और चुप्पी ने हमारे घर का सारा सुकून
और चैन छीन लिया था और हमें भूखे रहने तक पहुंचा दिया था। मेरे दिमाग में अपने देवर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और नोटों की गड्डी घूमने लगी और मेरे खून में इतनी तेजी से उबाल आया कि मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में आग लग गई हो। ये कैसा बेशर्म और बेगैरत इंसान है जिसने एक गरीब विधवा की मदद करने वाले अपने सगे भाई को इतनी गंदी और नीच सोच के साथ धमकाया और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। वो जानता था कि हम किस हाल में रह रहे हैं और उसके बावजूद वो हमारे मुंह का निवाला छीनकर अपनी झूठी शान और अय्याशियों पर उड़ा रहा था। मेरे पति अभी भी जमीन पर बैठे सिसकियां ले रहे थे और उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा घर बचाने के लिए किया, क्योंकि उसके सगे भाई ने उन्हें यकीन दिलाया था अगर मैंने ये बात सुन ली तो मैं तुरंत घर छोड़कर चली जाऊंगी और उनका नाम बदनाम हो जाएगा। मेरे कानों में मेरे पति के रोते हुए शब्द गूंज रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग अब किसी और दिशा में दौड़ने लगा था और मैं जानती थी कि अब जो भी होगा वो इस घर की नींव को हमेशा के लिए हिला देगा। मैंने अपने पति को वहीं ज़मीन पर बैठा छोड़ दिया और मेरी आंखों में एक ऐसा खतरनाक इरादा जन्म ले रहा था जिसका अंदाजा शायद इस वक्त किसी को नहीं था। जब मैंने उनके आंसुओं से भीगे चेहरे और सच्चाई से चमकती आंखों को देखा तो मेरे अंदर का सारा गुस्सा और तूफान एक ही पल में किसी गहरी और शांत झील में बदल गया। वो मेरे पति जिन्हें मैं कुछ पल पहले तक कोई बहुत बड़ा गुनहगार समझ रही थी, अब वो मेरी नज़रों में बहुत ऊंचे और महान हो चुके थे। उन्होंने अपनी गरीबी और मजबूरी के बावजूद अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाया और इस मासूम अनाथ बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। मैंने आगे बढ़कर अपने पति को कंधों से पकड़कर जमीन से उठाया और अपने हाथों से उनके बहते हुए आंसू साफ किए। मैंने बहुत नरम और प्यार भरे लहजे में उनसे कहा कि आपको मुझसे डरने और सच छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान अनाथों और बेसहारों का सहारा बनता है वो कभी गुनहगार नहीं हो सकता। और मुझे आपकी इस महान नेकी पर गुस्सा आने की बजाय बहुत गर्व हो रहा है। मेरे ये शब्द सुनते ही मेरे पति के चेहरे पर छाई हुई सालों की थकान और डर एक पल में गायब हो गया और उन्होंने एक लंबी और गहरी राहत की सांस ली, जैसे उनके सीने से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। अब बारी उस हिसाब की थी जो मुझे अपने इस जालिम और बेशर्म देवर से चुकाना था, जिसने अपने ही बड़े भाई की नेकी और ईमानदारी का इतना बेरहमी से गलत फ़ायदा उठाया था और हमारे मुंह का निवाला छीनकर अपनी झूठी अकड़ और अय्याशी की भेंट चढ़ा दिया था। मैंने अपने पति का हाथ मजबूती से पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेकर सीधा उसके कमरे की तरफ चल पड़ी, जहां मेरा देवर अभी भी बेफिक्र और आराम से बिस्तर पर लेटा अपने फ़ोन में मगन था और शायद यही सोच रहा था कि उसका ये काला और गंदा खेल सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला कि वो एकदम से घबरा कर उठ बैठा और उसके चेहरे पर एक अनजाना सा डर आ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कोई झूठा बहाना बनाता, मैंने बहुत गुस्से और फैसले वाले अंदाज में उससे कहा कि उसका सारा गंदा और घटिया खेल अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और वो जिस झूठ के सहारे पिछले कई महीनों से अपने सगे भाई का खून चूस रहा है वो सच अब पूरी तरह सामने आ चुका है। मेरी ये बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और उसकी वो सारी अकड़ और घमंड जो कुछ पल पहले तक उसकी पहचान थी वो एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। उसने हकलाते हुए मुझ पर रोब डालने की आखिरी और नाकाम कोशिश की और कहा कि मेरा पति एक गैर औरत के पास जाता है और वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैंने उसकी बातों को सख्ती से काटते हुए उसे बताया मुझे इस गरीब और बेबस विधवा और इन अनाथ बच्चों की सारी सच्चाई पता चल चुकी है और मुझे ये भी पता चल गया है कि किस तरह तुमने अपनी गंदी और नीच सोच की वजह से अपने ही भाई को ब्लैकमेल किया और हमारे घर का सारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे वो सारी खरी खरी बातें सुनाई जो पिछले कई महीनों से मेरे सीने में उबल रही थी।
मैंने उसे बताया कि किस तरह तुम्हारा भाई खून पसीना बहाकर कमाता है और तुम उसकी मेहनत की कमाई छीन कर अय्याशी करते हो। तुमसे ज़्यादा बेशर्म और बेगैरत इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो इसी वक्त अपना सारा सामान उठाए और इस घर से हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि इस घर में तुम्हारे जैसे बेगैरत और जालिम इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा पति जो हमेशा उससे डरता था, आज वो भी मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ा था और उसकी आंखों में अपने इस जालिम भाई के लिए कोई रहम नहीं था। देवर ने जब देखा कि अब उसकी कोई चाल या धमकी काम नहीं आएगी, तो उसने सिर झुका लिया और अपना थोड़ा बहुत सामान समेटकर जिल्लत और बदनामी के साथ हमेशा के लिए इस घर की दहलीज पार कर गया। उसके घर से निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर की हवा में छाई हुई बहुत बड़ी मुसीबत और काली बदली हमेशा के लिए छंट गई हो। हमने उसी शाम उस विधवा के घर जाने का फैसला किया और जब हम वहां पहुंचे और मैंने उन छोटे छोटे मासूम अनाथ बच्चों को अपने गले से लगाया, तो मेरे दिल को एक अजीब सा और गहरा सुकून मिला, जिसकी तलाश मैं कई महीनों से कर रही थी। उस विधवा की आंखों में मेरे पति के लिए जो इज्जत और शुक्रिया के आंसू थे, उन्होंने मुझे ये पक्का यकीन दिलाया कि हम बिल्कुल सही हैं और सच के रास्ते पर हैं। हमने उस दिन ये वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए और हमारे हालात कितने ही तंग क्यों ना हो, हम इन बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उनकी जिम्मेदारी मिलकर उठाएंगे। देवर के जाने के बाद हमारे घर के हालात में एक हैरान करने वाली और अविश्वसनीय बदलाव आने लगे। मेरे पति की थोड़ी सी और ईमानदारी की कमाई में ऐसी बरकत हुई, हमारे घर से भूख और तंगी का वो मनहूस साया हमेशा के लिए दूर हो गया। हमने अपनी गरीबी में सब्र और शुक्र करना सीख लिया था और अब हमारे दिल में किसी के लिए कोई जलन या शक बाकी नहीं था। सच की ताकत ने इस ब्लैकमेलिंग और झूठ के सारे काले पहाड़ को रेत की तरह उड़ा दिया और वो बेरोजगार और जालिम इंसान जिसने हराम की दौलत पर अपनी झूठी शान खड़ी की थी, वो अपनी सारी दौलत और घमंड के साथ इस तरह गायब हो गया जैसे उसका इस दुनिया में कोई वजूद ही ना हो। और इस तरह हमारे इस छोटे से और गरीब घर में एक बार फिर से सच्ची खुशियां और सुकून ने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। देवर के जाने के बाद घर में जो सुकून आया था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहली बार कई महीनों बाद हमारे घर का चूल्हा रोज जला, रोटी थी लेकिन उसमें बरकत थी। 2 महीने बाद उस विधवा का नाम सुनीता था। उसके 2 बच्चे थे, 8 साल का मोहन और 6 साल की पिंकी। हम हर वक्त उनसे मिलने जाते, राशन के साथ साथ बच्चों की कापी किताबें भी ले जाते। एक दिन पिंकी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बुआ आप रोज आओगी ना? उस मासूम की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने वादा किया बेटा जब तक सांस है तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे पति की मेहनत में भी भगवान ने दुगनी बरकत डाल दी। ठेकेदार ने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें मिस्त्री बना दिया। अब मजदूरी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलने लगा। हमने सबसे पहले पुराना उधार चुकाया, फिर घर में एक छोटा फ्रिज और पंखा लिया। मोहल्ले वाली आंटियां जो पहले ताने देती थी अब कहती, देखो सच की राह पर चलने वालों का भगवान साथ देता है। 4 महीने बाद सुनीता की तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने कहा इसे आराम और अच्छा खाना चाहिए। हमने फैसला किया कि सुनीता और बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। पहले मुझे डर था कि खर्च कैसे चलेगा, लेकिन अजीब बात थी जितने मुंह बढ़े उतनी ही कमाई में बरकत बढ़ गई। हमने मोहन और पिंकी को अपने बच्चों जैसा ही माना। मोहन पढ़ने में बहुत तेज था। टीचर ने कहा ये लड़का एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। रात को हम चारों बच्चे और हम एक ही चटाई पर बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक होता और मुझे लगता जैसे भगवान ने हमारी झोली में 2 बच्चे और डाल दिए हों। 6 महीने बाद सबसे बड़ा मोड़, एक दिन अचानक पुलिस 2 सिपाहियों के साथ हमारे घर आई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सोचा कहीं देवर ने कोई झूठी FIR तो नहीं कर दी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब अंदर आए और सीधे मेरे पति के पैर छू लिए। बोले आप ही रमेश जी है ना? 6 महीने पहले सड़क पर एक हादसा हुआ था। एक ट्रक वाले ने एक आदमी को टक्कर मारकर भाग गया था। उस दिन आपने अपनी जान की परवाह किए बिना उस घायल को अस्पताल पहुंचाया था। वो आदमी आज ठीक हो गया है, वो अमेरिका में रहता है। उसने अखबार में विज्ञापन देखकर उस नेक इंसान को ढूंढा है
जिसने उसकी जान बचाई। पता चला वो आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने मेरे पति को 5 लाख रुपये दिए और एक छोटी सी दुकान का सेटअप गिफ्ट किया, साथ में एक चिट्ठी, इंसानियत अभी जिंदा है, आप जैसे लोग ही दुनिया की उम्मीद हैं। उस दिन मैं और मेरे पति रो पड़े। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रोटी के लिए तरसने वाले आज अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। 1 साल बाद आज ने उसी पैसों से सहारा नाम से एक छोटी दुकान खोल ली। किराने के साथ साथ बच्चों की कॉपी किताब भी रखते हैं। सुनीता अब दुकान संभालती है। मोहन और पिंकी स्कूल जाते हैं। देवर का आज तक कोई पता नहीं। सुना है शहर छोड़कर चला गया। कल रात को सोते समय मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम उस दिन गुस्सा ना करती, सच ना पूछती तो शायद आज भी हम अंधेरे में होते। मैंने कहा, और आप अगर वादा निभाते तो शायद भगवान भी हमारी मदद ना करते। आज हमारे घर में पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन चैन बहुत है। रात को बिना डर के नींद आती है और सुबह उठकर लगता है कि ज़िंदगी जीने लायक है। लोग पूछते हैं, तुम्हारी किस्मत कैसे पलट गई। मैं बस इतना कहती हूँ, जब इंसान किसी बेसहारा का हाथ पकड़ लेता है ना, तो भगवान खुद उसका हाथ पकड़ लेता है। गरीबी गई, ताने गए, डर गया, और जो बचा वो था भरोसा, मोहब्बत और सुकून। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो आज भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी कभी एक सच बोल देने से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।